आगे बढ़ते हैं। इंदौर में अब कॉलोनी के नाम पर भी जोरदार सियासत हो रही है। मुस्लिम कॉलोनी के नाम बदलने की मांग की जा रही है। नाम बदलकर हिंदू देवताओं के नाम पर रखने की मांग की गई है। बीजेपी एमएलए गोलू शुक्ला ने महापौर से ये मांग की है। मियां भाई की चाल का नाम श्री राम नगर किया जाए। इसके साथ ही फिरोज गांधी नगर को जय मल्हार नगर करने की मांग की गई है। खातीपुरा का नाम रघुनाथपुरम रखने की मांग की है और इसके साथ जबरन कॉलोनी का नाम सरस्वती नगर किया जाए। हाथीपाला का नाम बदलकर बजरंग सेतु किया जाए। और बीजेपी एमएलए की इस मांग पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश यादव का कहना है कि नाम बदलने की राजनीति करके ये सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं। नाम कमाने की नफरत की राजनीति उनको छोड़ देनी चाहिए। हमारे विधानसभा की जो जबरन कॉलोनी है उसका नाम सरस्वती नगर रखा जाए। मियां भाई की चाल क्या होता है, इसलिए हमने उसका नाम श्री राम नगर कर दिया है। फिरोज गांधी नगर, वहाँ पे हमारे महाराष्ट्रीयन समाज के लोग बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, तो हमने उसका नाम जय मल्हार नगर कर दिया है। खातीपुरा की जगह हम रघुनाथपुरम चौराहा और रघुनाथपुरम क्षेत्र उसको बनाना चाहते हैं। माननीय महापौर जी से ये आग्रह किया है, पत्र भी उनको हम लिख रहे हैं। जिन नामों पर गली, मोहल्ले और सड़कों के नाम है, उनने अनेक ऐसे काम किए जिसके बाद उनका नामकरण उनके नामों पर हुआ है। विधायक अगर अपनी शपथ को कंठस्थ करते तो वो विकास कार्य करते और विकास कार्य का एक मापदंड अपने क्षेत्र में स्थापित करते जिससे उनका नाम होता। लेकिन नाम बदलने से नाम कमाने की नफरत की राजनीति उनको छोड़ना चाहिए। तो क्या ये नाम बदलने की राजनीति है, नफरत की राजनीति? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता नीलाभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, शुरुआत आपसे करती हूँ। आखिर इंदौर में ये हो क्या रहा है? इससे पहले मुझे याद है बीजेपी के एमआईसी मेंबर मुस्लिम कॉलोनियों में क्या कुछ एक्शन लिया गया है, इसकी जानकारी मांगते हैं। और अब गोलू शुक्ला कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कॉलोनीज है उनके नाम बदल दिए जाए। आखिर करना क्या चाहते हैं भाई? देखिए, जनता जनप्रतिनिधि को क्यों चुनती है? उनके काम करने के लिए। जनता सरकार क्यों बनाती है? जनता सरकार इसलिए बनाती है कि सरकार उनकी भावनाओं का आदर करे, सम्मान करे। अब अगर जन भावना ये आ रही है कि उनके मोहल्ले का नाम श्री राम नगर रखा जाए, तो जन भावना के अनुरूप अगर मान लो हमारे विधायक और हमारे महापौर इसमें संज्ञान लेने का काम करते हैं, तो जनता के ही तो जनप्रतिनिधि है, जनता की ही तो बात मानना है। ये मांग जनता की तरफ से उठाई जा रही है कि विधायक महोदय की तरफ से? देखिए, जनता की तरफ से जब मांग आती है विधायक के पास, तो विधायक उसको अग्रसित करने का काम करते हैं, जिस विभाग से संबंधित काम रहता है। अब जनता ने आके, क्षेत्र की जनता ने आके क्षेत्रीय विधायक से जब ये निवेदन किया कि हमारी कॉलोनी का नाम श्री राम नगर रखा जाए, तो ये नाम का रखने का काम और नाम बदलने का काम जो है एमआईसी करती है, मेयर काउंसिल करती है। तो उन्होंने, विधायक जी ने उस जनता की मांग को अपने पत्र के माध्यम से एमआईसी के आगे प्रस्तुत करने हेतु महापौर को लिखने का काम किया। अब महापौर इस पर निर्णय लेंगे, एमआईसी निर्णय लेगी। एमआईसी में भी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हैं। हम जब राष्ट्र गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो कांग्रेस को उसके अंदर जो है इस प्रकार की बू क्यों आती है? कांग्रेस इस प्रकार से आपत्ति लेने का काम क्यों करती है? नीलाभ शुक्ला जी तो कह रहे हैं हम जनभावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे बताएं जन भावना का आधार क्या है? क्या जनता की भी सर्वे किया गया है? इसके पक्ष में लोगों ने मांग करी है कि नाम बदलो, कि यह खुद का ही शगुफा है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फैशन बन गया है। अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए, अपना राजनीतिक भविष्य चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठाया जाए और चर्चाओं में बने रहे। एक शॉर्टकट बना लिया था कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद हो। देखिए, विधायक जनप्रतिनिधि होता है, नाम बदलने की मांग उठाने के बजाय इन कॉलोनी मोहल्लों की हालत सुधारने या सूरत बदलने की बात करते हैं तो बहुत ही सुखद प्रतीत होता। आप जनप्रतिनिधि, आपका दायित्व है मूलभूत। आज पूरी ये क्षेत्र जो इनके नाम लिए गए मूलभूत समस्याओं से गुजर रहा है। बिजली, पानी, सड़क, आवारा श्वान, मच्छर, इन समस्याओं से जूझ रहा है यही क्षेत्र जिनके नाम बदलने की कवायद कर रहे हैं। और इनके क्षेत्रों के विकास के बारे बात करते तो सुखद प्रतीत होता है, बजाय अपनी राजनीति। यदि वहाँ की जनता कहती है कि वाकई वो चाहते हैं कि उनकी कॉलोनी का नाम बदला जाए, उनके मोहल्लों का नाम बदला जाए, तो क्या फिर कांग्रेस समर्थन करेगी? देखिए, मुझे बताया कि जनता के भी सर्वे हुआ है, एक जनता ने जनमत दिया है कि जनता ने मांग उठाई कि विधायक खुद का ही शगुफा है। इसका बाद सवाल खड़ा होता है। ठीक है, राजपाल जी बताइए क्या आधार है कि आप कह रहे हैं कि वाकई संभावना है कोई सर्वे? मनुष्य के 4 सुख होते हैं, तन का सुख,
मन का सुख, बुद्धि का सुख और आत्मा का सुख। तो ये जो मन का सुख इससे जो मिलेगा, एक सनातनी को अपना परिचय देने में देना पड़ता है कि खान कॉलोनी में रहता हूँ, उसके बजाय अगर वो श्री राम कॉलोनी में रहता हूँ ऐसा बोलेगा तो उसको जो मन का सुख मिलेगा वो सुख देना भी हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के दर्शन पर काम करती है। एकात्म मानववाद का दर्शन जहाँ मन का सुख देता है नागरिक को, वहीं मन का सुख भी देते हैं, बुद्धि का सुख भी देते हैं और आत्मा का सुख देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। तन मन। और राजपाल जी, मूलभूत सुविधाओं के सुखों का क्या होगा? राजपाल जी, मूलभूत सुविधाओं के सुखों का क्या होगा? दिलाप जी तो कह रहे हैं कि जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मन मूलभूत सुविधाएं देने का काम, विकास का काम कर रहे हैं, उसको तन की सुख की श्रेणी में लेते हैं कि जा रहे हैं, रोड अच्छी है तो गड्ढे नहीं लगेंगे, तो धक्के नहीं लगेंगे, तो शरीर को कष्ट नहीं होगा, तो तन का सुख मिलेगा। हमारी कॉलोनी का नाम हमारे मन माफिक होगा तो हमारे को मन का सुख मिलेगा। ठीक है, तो ये दिलाप जी संक्षिप्त में उत्तर दीजिए इसका। देखिए, मैंने शुरू से आरोप लगाया कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की बात है। इस पर मोहर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं लगा दी कि मन का सुख। अरे विषय पर बात ही नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ नाम बदलने की कवायद कर रहे हैं। अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? अरे सूरत हालात बदलना चाहिए, वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर सड़कों की हालत होना चाहिए, वहाँ पर हमारा स्वास्थ्य किया जाना चाहिए, वहाँ पर मच्छर अन्य बीमारियों से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। राजपाल जी, अब देखिए इसका शिगुफा तो छेड़ दिया गया है गोलू शुक्ला की तरफ से। देखने वाली बात होगी कि अब वाकई जनभावनाएं क्या कह रही हैं और आगे इस मांग को कितनी तरजीह दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक बार फिर से आपको अपडेट दे देते हैं